रक्त गुंजा, लाल गुंजा जिसको बोलते हैं। ये देखिए कैसे हो सकता है। मेरे को भी पहले लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब देखा तो सही में विश्वास नहीं हो रहा उस पर। और यहाँ पे तो सबूत मिल गया मुझे अजब लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखा आपने ऐसी चीजें यहाँ पे। क्या गंगा जी? देखिए सब लोग आ गए हैं, भोजन चल रहा है सबका। बता दूं पहले ही कि ये राजवंश के हैं। नर्मदा हर दोस्तों, हर हर महादेव। हम हैं पीतामली में, उत्तर तट। यहाँ से वहाँ के दर्शन कराते पहले, फिर आपको आगे की कार्रवाई बताते और आश्रम दिखाते हैं कैसा सुंदर है ये। पहले तो आप सूर्य नारायण जी और माता नर्मदा जी के दर्शन करिए। देखिए ये रहे माता नर्मदा जी, इधर दिख रहे हैं। हाँ, कैमरा थोड़ा धूम ज़्यादा होने की वजह से ये एक फ़ायदा है अपन को। देखिए दूर से भी दर्शन हो जाते हैं और आश्रम दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे गंगा और जमुना को बांधते हैं सुबह सुबह। अब आएंगे थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे परिक्रमावासी रहते हैं। ये नया ही बना है, अच्छा बनाया है गांव वालों ने। काफ़ी लोग आ सकते हैं यहाँ पे। 50 परिक्रमावासी आए तो भी हो जाएगा, ऐसा है सब कुछ। और यहाँ पे महाराज जी की कुटिया, वो किचन है, वहाँ पे भोजन करते हैं सब लोग। और ये पेड़ बरगद का बीच में है, अच्छा ही है, इस वजह से थोड़ा ठंडा रहता है, फिर तपता नहीं है गर्मी में। तो ये ऐसा आश्रम है। और गंगा जमुना के आपको सुबह सुबह दर्शन कराते हैं। चलो हम भी दर्शन कर लेंगे। कहाँ है? इधर इस साइड है। लो जी, गंगा और जमुना ये रहे। सुबह सुबह गौ माता के दर्शन करिए आप। वो गंगा, ये जमुना। गंगा जमुना दोनों उतनी ही है। चलिए माता, हम चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम इधर है, ठीक है। इधर से चाबी ले जाने का, करके आने का, ऐसा है। ये महाराज कल मिले थे हैं, नर्मदे हर शर्मा जी है राजस्थान से। कोई बात नहीं, चलिए हम ये रहा आसन। अब ये पैकिंग करते हैं अपन। चलिए जाते जाते हम पीतामली में पिपलेश्वर महादेव जी के दर्शन करके आगे निकलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं सुबह सुबह पिपलेश्वर महादेव जी के। देखिए ऊपर टेकड़ी पे है पिपलेश्वर महादेव जी। मैं पूरा कल दर्शन करके कथा भी बता दिया था आपको कल, ठीक है। कल की वीडियो देखना है। आप लोग क्या करते हैं, आगे आगे से वीडियो देखते हैं, पीछे वाली छोड़ देते हैं। ऐसे आपको आधी परिक्रमा समझ में ही नहीं आएगी। इसलिए प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में परिक्रमा 1, परिक्रमा 2 ऐसे 2 प्लेलिस्ट है। पहले वाली परिक्रमा जो की थी वो पूरी है, अभी जो दूसरी है वो तो चल रही है, ठीक है। तो आपने देख लेनी है। पिपलेश्वर महादेव पीतामली से, और वहाँ के दर्शन। और ये ग्रामवासी पीतामली वाले बड़ी सेवा अच्छी करते हैं आप, और परिक्रमावासी का बड़ा ध्यान रखते हैं। इसके लिए धन्यवाद। मैं ही 2 दिन रहा आप लोगों के साथ में, और पिपलेश्वर जी के दर्शन कराते हैं। चलिए वापस आ चुके हैं हम आश्रम। और गंगा गौरी नहीं, गंगा जमुना, इनका पहले थोड़ा सा देखते हैं। है ही इतना सुंदर ये दोगुना। देखो गंगा जी, क्या गंगा जी? ये बोलेगी अब, ये देखो तो सेवा करानी है बस। चलो मैं चलता हूँ, बाद में मिलूँगा, ठीक है।
चलो नर्मदे हर। महाराज जी ने बालभोग दिया है और चाय भी रख दी। करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पीतामली के गांव वाले बहुत अच्छे हैं, उनका भाव बहुत अच्छा है, बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे। चलिए ऐसे ऐसे रास्ते होके एक दत्तात्रेय जी का मंदिर है महाराज जी का, उधर चलते हैं। देखिए इधर, वो देखिए वो वाला। और सेवा भाव सतयुग जैसा बचा है कहीं पे, तो पीतामली में जैसे लोग हैं उन्हीं की वजह से बचा है। कोई मतलब नहीं, फिर भी इतना भाव से सेवा करेंगे, जितनी हो सकी उतने करेंगे, लेकिन भाव से। मेरे लिए महत्वपूर्ण है, सब भाव देखता हूँ मैं तो, और भगवान भी वही देखता है वैसे तो। इस गेट से हम अंदर आए, दत्तात्रेय आश्रम है ये। और इस पे मैं अंदर क्यों आया पता है, क्योंकि इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ परिक्रमावासी को ही अलाउड है अंदर आना, इसलिए मैं आ गया। आदेश आदेश आदेश। महाराज के दर्शन करिए सब, कितने सुंदर है। देखिए उनको पहना के रखा है। देखिए महाराज जी को कुछ भी श्रृंगार जैसा वैसा आर्टिफिशियल कुछ नहीं किया हुआ है, कितने सुंदर लग रहा है, जैसे नेचुरल है वैसे ही। सुंदर लग रहा है बहुत। चलो नर्मदे हर। माता जी से मिलिए। और मैं बता दूं पहले ही कि ये राजवंश के हैं। कहाँ के? महेश्वर के, होलकर वंश से है। होलकर इंदौर से। और हमारे लिए बालभोग बना रहे हैं। और पहचान लिया, देखो हमारे सब्सक्राइबर कितने बड़े बड़े लोग हैं। चेहरा भी नहीं देखा, बस मुझे ऐसा दिल से लगा कि ये वो ही है। अच्छा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। करके देखा था उसमें। आप लोग इतना प्यार देते हैं उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। और माता जी बना रहे हैं बालभोग। यहाँ पे आप कितने साल से सेवा कर रहे हैं माता जी? साल भर ही हुआ। साल भर हुआ है। पहला ही सीजन है। अच्छा अच्छा। उस वक्त बन ही रहा था, तो कभी कभी आ जाते थे, बुला लेते थे, इधर से निकलते थे परिक्रमा से। अब तो बाहर लिखा हुआ है परिक्रमावासी के लिए ही बस अलाउड, आना अंदर अलाउड है। नहीं, इस आश्रम को बहुत नुकसान। हाँ नुकसान होता है ना थोड़ा। सारा तोड़ फोड़। हाँ जानवर आते, लोग आते, अजीब अजीब तरीके के। जानवरों ने कुछ नहीं किया। लोगों ने थोड़ा, लोगों ने किया है जो किया। हाँ सही है, सही लिखना जरूरी है। अच्छी बात है। नहीं फिर वो क्या आदत थी ना यहाँ लोगों को फसलें रखने की, और बच्चे यहाँ खेलते थे। हाँ तब एक खंडर हुआ करता था। और सब वो बॉटले, हाँ महफिल जमती थी। अब आपने सब कुछ एकदम सुधार दिया है, बहुत सुंदर कर दिया। मेहनत तो रंग लाई। देखिए बाहर भी देखिए, ये देखिए परिक्रमावासी के लिए बैठने के लिए। ये अभी बना है, महीना भर हुआ। वाह वाह। हाँ अभी तक चल ही रहा है, काम तो चल ही रहा है। हाँ, जब तक ये पूरा हरा भरा नहीं होगा तब तक तो आपका काम खत्म नहीं होने वाला। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। देखिए माता जी ने बालभोग तैयार कर दिए हैं। अच्छा एक आइटम और है, ठीक है एक आइटम और बना रहे। दोस्तों यहाँ पे सेवा करते हैं, जितने परिक्रमावासी आए उनके लिए सुविधा होती है, और उनका भोजन माता जी अकेले बनाते हैं। तो सबसे बेस्ट काम मुझे लगा, ये देखिए ये दिख रहा है, यहाँ पे अभी चिड़िया उड़ चुकी है, लेकिन यहाँ चिड़ियों के लिए भोजन दिया जाता है, बाजरा है। अभी मैं जाऊँगा, या आप भी अपने घर पे लगा सकते हैं ऐसा लाके, उसमें बाजरा भर देना है, कोई भी दाना डाल देना है, फिर वो खाती रहेगी। ये बहुत अच्छा काम है। और पानी भी यहाँ पे रख दो तो पानी भी हो जाता है, तो ये बहुत सुंदर अच्छा लग रहा है।
ये सबसे बेस्ट काम है। और इन्होंने बताया कि यहाँ कौवे भी आते हैं बहुत सारे, अच्छा लगा। तो ऐसा ये आश्रम है, पीतामली के जस्ट बाजू में है, आप भी आ सकते हैं और राजाओं से मिल सकते हैं। ठीक है। उनका पेट में राजा ही है। हाँ, तो होलकर साम्राज्य से आते हैं, तो फिर उनके घराने से। चलिए, हमारा भी नसीब है जो आपसे मुलाकात हुई। नर्मदे हर, नर्मदे। आप समझिए वो छोटा नहीं है। ये देखिए सब लोग आ गए हैं, भोजन चल रहा है सबका। सबसे बड़ा हवन है ये, आप कर्म से ध्यान दें। दोस्तों, जो मैं इतनी सुंदर मूर्ति महाराज जी की देख रहा था, दत्त जी की, उसकी भी एक कहानी है, अब ये बताएंगे आपको। मंदिर यहाँ स्थापित करने का कारण यही था कि एक निष्ठता नहीं रही है कि अपने सदगुरु हैं तो उनके प्रति एक निष्ठ होना जरूरी है। सबको सभी जगह जाना है, सभी के जहाँ अच्छा लगता है वहाँ चले जाते हैं। एक निष्ठता नहीं थी, तो फिर हमने सोचा हम अपना समय क्यों यहाँ बर्बाद करें इंदौर में, क्योंकि हमको इधर आना था। तो हम अपने भगवान को भी यहाँ ले आए, फिर से प्राण प्रतिष्ठा करवाई नर्मदा जयंती पिछले साल, तब से हम यहीं पर हैं। देखिए, ये आए तो भगवान को भी लेके आ गए साथ में। ठीक है, कितना बढ़िया भाव देखिए इनका। गुरु महाराज, दादा गुरु और आदि गुरु। नाना महाराज तराणेकर, हाँ हाँ, और ये महाराज है जो इन्हीं के शिष्य है, नारायण महाराज देवता। इनके बारे में आपको पता नहीं हो तो बता दूं, नर्मदा जी के सिद्ध संतों में इनका नाम आता है, नाना महाराज तराणेकर जी का। और 100 साल गौरी शंकर महाराज के समय थे ये, और दादा धुनी वाले जी के समय थे ये थे। दोस्तों, अब हम उधर से आगे आ चुके हैं। अब धूप हो चुकी है दोस्तों, अब धूप ज़्यादा लग रही है, लेकिन चलना पड़ेगा। और ये रास्ता बहुत कठिन रास्तों में से एक है, धूप धाप इधर सब कुछ है। अब इधर से कहाँ से रास्ता जा रहा है देखना पड़ेगा। इधर एक तालाब है, देखो, ये देखो, ऐसा है। और ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा है इधर, थोड़ा सा आदिवासी जैसे लोग रहते हैं। देखिए, नर्मदे हर। ये देखो, ये बेचारा बच्चा पानी कहाँ से ला रहा है। ये देखिए, कहाँ से ला रहे हो इतना दूर से पानी, उधर से ला रहे हो, वो नर्मदा जी से ला रहे हो भाई पानी। वहाँ गए हैं, क्या बोलते हैं, कुंभ में, बोले वो यहीं आके अपना जो भी पूजा पाठ। मैंने ये देखिए, देखो, ब्लैक कुछ बोलते ये देखिए, ये पक्षी कौन सा है, नया दिख रहा है मुझे यहाँ पे इस एरिया में। तो तालाब के किनारे बैठे, इस वाले तालाब के, देखिए। अब हम धारेश्वर की तरफ जा रहे हैं। अब ये सारा वीरान इलाका है थोड़ा सा इधर, और हम इस इलाके में धूप में ही फंस गए हैं। मतलब धूप हो चुकी है, लेकिन ठीक है, धारेश्वर तक पहुंचेंगे हम, और शाम को फिर वहां से आगे हो सके तो आगे चलेंगे। ये कितना अच्छा बना के रखा हुआ है, देखिए, एकदम इनको गर्मी नहीं लगती होगी ज़्यादा। ऊपर ये बिछा दिया है छत। ये कैसे देख रही है मेरी तरफ, तुम क्या देख रही हो? पूछ हिला रही है, ये तो कुत्ता जैसी है। चलो, बढ़िया है, चलते हैं आगे। तो छोटे छोटे खेड़ों से होते हुए आगे जाना है। दोस्तों, अभी हम जा रहे थे तो महाराज जी ने बताया, ये देखिए, ये रक्त गुंजा, लाल गुंजा जिसको बोलते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे बेल बूल आती है तब जंगल में मिल जाती है। मेरे को दिखी नहीं, लेकिन ये मुझे ज़रूरत थी बहुत, क्योंकि एक चीज़ करनी थी इनके साथ में, वो ज़्यादा बता नहीं सकता, लेकिन ये हवा हमने इस्तेमाल करनी थी, और ये मुझे चाहिए थी सिर्फ मिली हुई, खरीदी हुई नहीं। तो इसका ये मिली हुई हमको मिल गई, पूरी बेल थी। तो अभी तो काफ़ी है, लेकिन हमको चाहिए 108 चाहिए, 108। ठीक है, मिलेगी ज़रूर मिलेगी हमें। आधी तो मिल चुकी है, बाकी देखते हैं, ढूंढते हैं। और यही मौसम में आती है, मिलती है ज़्यादातर, पक जाती है ना तो ये लाल हो जाती है, तो गिरती है, तब मिलती है।
अभी इससे ज़्यादा और 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए तो नहीं मिल पाएगी। तो इसी हालत में हमको 108 ढूंढ के निकालनी है। ठीक है, नर्मदे हर। चलो मिल गई है गुंजा, आगे बढ़ते हैं अब। नर्मदे हर। देखिए हर कोई बेवजह नहीं मिलता है, कोई ना कोई वजह होती है। तो शायद एक वजह ये भी है कि इनको लाल रक्त गुंजा यहाँ मिल गई है, देखिए। और हम मैया से अपने प्रार्थना करते हैं कि जो भी ये साधना करते हैं, करना चाहते हैं, और उसमें वो सफल हो। धन्यवाद। दोस्तों ये देखिए, काफ़ी देर से हम माता के दर्शन करते जा रहे हैं। आगे की साइड में जो गंगा खेड़ी और बाजीराव पेशवा जी की समाधि, वो सारे स्थल हैं आगे वाले। ये देखिए, ये माता जी के दर्शन मिल रहे हैं। और जब ऐसे माता जी के दर्शन मिलते मिलते जाए ना, तो आनंद ही कुछ और होता है। यहाँ पे क्या होता है, जब पसीना आता है, थक जाता है आदमी और शरीर गर्मी देने लगता है, उसके बाद जब माता जी के दर्शन होते जाए, जैसे ही आँख पड़ती है माता जी पे, तब ऐसी ठंडक सी लहर दौड़ जाती है शरीर में। तब लगता है हाँ भाई चलो, माता जी है तो ठंडा ठंडा है मौसम, ऐसा लगता है। लेकिन जब हम नज़र में नहीं आते माता जी, तब ऐसा थकान सी हो जाती है। वो पता नहीं नेचुरल सा ही होता है या फिर उनसे लगाव की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा होता तो ज़रूर है। अब मैं इसको चमत्कार का नाम नहीं देता, लेकिन सच में ऐसा होता है, क्योंकि वो एक साइंस वाला ही चीज़ है। अपनी बॉडी ऐसी रिएक्ट करती है और माता की कृपा तो रहती है ना, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होगा, होगा ज़रूर होगा। ठीक, ये देखिए, ऐसे बीच बीच में छाँव आती है तो और अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा आती है बढ़िया से। और धारेश्वर तक का रास्ता काफ़ी अच्छा है। अगर रोड से जाएंगे ना, तो रोड बड़ा रास्ता मिलेगा आपको, और लेकिन आपको मैया के दर्शन नहीं होंगे। लेकिन यहाँ से किनारे से जाएंगे तो मैया के दर्शन होते होते हम खेतों से होते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पे आश्रम भी है, 2-2 किलोमीटर पे आश्रम है लगभग, गांव भी है, आश्रम भी है। अभी आगे एक मंदिर आ रहा है, चलिए अपन दर्शन करते हैं और आपको भी कराता हूँ। हम इधर से परिक्रमा मार्ग से जा रहे थे, तब ये माता जी ने यहाँ पे बुलाया हमें चाय के लिए। ये देखिए, और बोल रहे थे कुछ तो लेके जाओ, तो चाय के लिए माने। और यहाँ पे नर्मदा जी के किनारे बहुत सुंदर जगह है। देखिए, माई यहाँ पे रहते हैं, बहुत साल हो गए इनको। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ यूनिक है, ये पत्थर में ही चूल्हा है, पत्थर में ही लगाया हुआ, प्राकृतिक जैसा उसको खोद के बना दिया, चूल्हा ही बना दिया। अब ना यहाँ से कोई हटा सकता है, ना ही इसको कुछ कर सकते हैं। कितना अच्छा बना हुआ है। जब भंडारा हो तो इसी पे बना लिया करते हैं। ये पूरा पत्थर है, ये वाला, उसमें ही खोद दिया एक ही पत्थर में। बहुत सुंदर। ये माई की कुटिया है। और माता जी देखो कहाँ पे, कितनी सुंदर जगह पे है, बहुत अच्छी लगे बात। यहाँ पे ये पेड़ और भी 4 चांद लगा देता है इस स्थान को। नर्मदे हर माता जी, नर्मदे हर। दोस्तों उससे आगे, थोड़ा सा आगे, पंचकोशेश्वर महादेव है यहाँ पे। देखिए, हम दर्शन कराते हैं आपको, थोड़ा सा देखते हैं क्या माहौल है। यह है मंदिर और आपको दर्शन करवाते हैं लिंगेश्वर महादेव। ये देखिए, लिंगेश्वर महादेव जी के दर्शन करिए। सुंदर। हर हर महादेव। अब यहीं से हम किनारे पे जाएंगे, किनारे पे दर्शन करने जा रहे हैं। एक अद्भुत चीज़ है, सुंदर, बहुत प्राकृतिक और प्राचीन शिवलिंग है यहाँ, वहाँ पे। चलो अपन दर्शन करते हैं। ऐसे शिवलिंग आपने दर्शन नहीं किए होंगे। चलो चलते। चलिए, इस मंदिर से ना हम चलते हैं किनारे पे, और किनारे पे एक अद्भुत चीज़ है, उनके दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं। और प्राचीन चीज़ है, सहस्त्रलिंगी बोलते हैं उसको, सहस्त्रलिंग है वहाँ पे। और बहुत पहले के बने हुए हैं, देवताओं के हाथों के, ऐसा माना जाता है। माता के दर्शन करिए। अब हम चलते हैं इस साइड, जहाँ पे शिवलिंग बताए हैं। अब देखो वो कैसी जगह हो। झंडा तो इधर लगाया गया है। हाँ, इसी साइड है, रोड जा रही है नीचे। और देखते रहिए, कुछ तो कुछ अद्भुत है।
दोस्तों यहाँ तो कहीं से कहीं दिख नहीं रहा है। देखो कहाँ पे है ये, तो शिवलिंग यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है अभी। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं उस अद्भुत स्थान पे जो कि सही में अपनी विद्वत्ता और अद्भुतता दिखाता है। देखो आपको दिखाऊंगा, वो लगेगा आपको कि भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे को भी पहले लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब देखा तो सही में विश्वास नहीं हो रहा उस पर। देखो खुर, जो गाय के खुर होते हैं ना, वो सीमेंट पे ऐसे छप जाते हैं, लेकिन पत्थर पे कैसे हो सकते हैं। ये दिख रहे इधर एकदम पत्थर पे है, वो एक्चुअल में है। और शिवलिंग भी है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये शिवलिंग है। और यहाँ पे एक खुर यहाँ पे है और एक खुर यहाँ पे गऊ का, और प्रॉपर खुर है वो। ओके, ऐसा नहीं कि इधर उधर है, ऐसा भी नहीं है। शिवलिंग थोड़ा सा इधर उधर दिख रहा है, लेकिन वो भी प्रॉपर जलाधारी के साथ में है, तो ऐसा बोल ही नहीं सकते ये शिवलिंग नहीं है। और यहाँ पे खुर है, बिल्कुल प्रॉपर खुर है वो, 2 खुर है। और यहाँ पे ये शिवलिंग है, और यहाँ पे ऐसे ही सेम शिवलिंग बहुत सारे हैं। अभी 1-2 तो उधर इधर दिख रहे हैं मेरे को, एक इधर बना हुआ, इधर ये वाला, ये नहीं, और एक इस साइड दिख रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा अंदर की तरफ है, अजीब सा। और ऐसे बहुत सारे इधर बने हुए, एक इधर है, एक इधर है, धुंधला धुंधला दिख रहा है बहुत। लेकिन इसी चट्टान पे सारे शिवलिंग बने हुए। अभी और एक दिखा मुझे, ये देखिए। पहले तो ये देखिए आप, इधर देखिए। हाँ, छोटे बड़े हैं दोस्तों, ये देखिए। एक इधर दिख रहा है, ये वाला, हाँ ये वाला शिवलिंग, ठीक है। देखिए, देखा आपने, ऐसी चीजें यहाँ पे। अबे किस काल का हुआ, इसमें थोड़ा विवाद है, ठीक है। एक यहाँ पे दिख रहा है मुझे छोटा सा, वो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। नहीं, ये नहीं है। ऐसे शिवलिंग है और आगे है महाराज जी। हाँ, ऐसे बहुत सारे आगे आगे है। क्योंकि मैया का पानी ऊपर है, वो थोड़ा देखिए। नीचे दिखेगा। दोस्तों इस जगह का नाम है सहस्त्रलिंगी। आप निमगुल गांव से आगे आते हैं किनारे की तरफ, तो ये आपको जगह मिलेगी। उत्तर तट पे है, उत्तर तट पे ही आपको ये थोड़ा सा जल कम होने के बाद ही दिखेगा, और कुछ दिन बाद आते तो और बहुत ज़्यादा दिखते। इस चट्टान पे पूरे शिवलिंग दिखते हैं अपन को, लेकिन अभी इतने ही दिख पा रहे। 2 के दर्शन हो गए, वो भी बहुत है। वो स्पेशली वो जो गौ माता के जो खुर है, उनके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा हमें। मैं स्पेशली वो देखने आया था कि खुर ऐसे ही दिखते होंगे, कि मतलब किसी चीज़ को खुर बना लिया और उसको पूजा कर रहे, क्योंकि अपने भारत में कुछ भी हो सकता है तो ऐसा हो गया। लेकिन वो प्रॉपर खुर है, और जितना अंतर 2 पैरों के बीच में होता है, पिछले 2 पैरों के, वही सेम उसमें दिख रहा है। मैं एकदम करेक्टली बता सकता हूँ कि पिछले 2 पैरों के खुर का अंतर है वो। और वो ज़्यादा बड़ी गऊ के नहीं है, वो है छोटी गऊ के, मतलब जो आप बछड़ा बोलते हैं उसके है ये, ठीक है। और उसकी तरफ से जो गंगा माता जी आते हैं, तो ये उसी रूप में आते हैं नर्मदा जी में स्नान करने, ऐसा बोला जाता है, कलोड़ी के रूप में। जो कलोड़ी तीर्थ है वो भी सेम ऐसा ही है, मतलब सेम गंगनाथ जो है वो कलोड़ों के रूप में आते हैं माता जी। और यहाँ पे तो सबूत मिल गया मुझे अजब लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन हुआ है। वो सही में प्राचीन है सब कुछ, और बहुत सुंदर है ये जगह। आप भी आ सकते हैं, अद्भुत है, रहस्य से भरा हुआ है। लेकिन यहाँ लोक कथा अलग है, लोक कथा भी आपको बताऊंगा मैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे है धारेश्वर, उधर दारुकेश्वर बोलते हैं, वैसे धारेश्वर नाम बदल चुका है इसका, वो आगे है। उधर भी चलेंगे, किनारे किनारे से नहीं, ऊपर से निकल जाएंगे। लेकिन इस जगह ज़रूर आइए, बहुत ही अद्भुत जगह है। और अगर जल कम हुआ तो ही आपको दर्शन होंगे,
अगर आप ठंडी में आते ज़्यादा तो ऊपर तक जल होगा, आपको दर्शन नहीं हो पाएंगे यहाँ के शिवलिंग के। हमें तो 2 शिवलिंग के दर्शन हो गए और माता जी के जो गौ माता है उसके खुर के दर्शन हो चुके हैं। चलिए हम इधर से अब आगे की तरफ जा रहे हैं। आपको नीमगुल गांव से होते हुए किनारे पे ही ये नीमगुल गांव से होते हुए आगे आके लिंगेश्वर महादेव मंदिर मिलेगा। नर्मदा जी का मंदिर भी है और लिंगेश्वर भी। तो उससे डायरेक्ट घाट पे आएंगे ना, ये देखिए लिंगेश्वर महादेव मंदिर, इधर आना पड़ेगा, तब आपको सहस्त्रलिंगी के दर्शन होंगे। ओके, मैंने सारा रास्ता बता चुका है। अब कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन इतना बताने के बाद भी आप कमेंट करेंगे कहाँ है, तो फिर कैसा लगेगा ना। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। हम धारेश्वर की तरफ निकलते हैं। हमने यहाँ पे भोजन नहीं किया क्योंकि हमारा सुबह ही जो दत्त जी के आश्रम में हमने जो बालभोग किया माता जी के हाथों से, वही पूरा हो चुका था, पेट भर चुका था, बहुत आनंद आया। इसलिए हमको अब भोजन की जरूरत नहीं है, इसलिए हम बड़वा की तरफ कूच कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो मेरे को दिक्कत नहीं है। अब पगडंडी अब इसमें कहो घुसने तो फंसता है सब चीज। ऐसा होता है ना, कभी कभी रास्ता बंद हो चुका है तो कभी कभी होता है वैसा, जाना पड़ता है हमें। हाँ तो निकाल देगी और क्या। चूलपानी में तो जंगल कहाँ है, जंगल ही नहीं बचा। देखिए हम रास्ते का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आप भी लेते रहिए दोस्तों। देखिए आप जब वीडियो देखते हैं और जो कमेंट करते हैं, मैं सभी कमेंट पढ़ता हूँ, और कमेंट पढ़ के जो पॉजिटिव रिएक्शन आता है ना, तो उससे मेरा और हौसला बढ़ता है आपके लिए, और कितना थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए मेहनत करूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है। इस वजह से हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। तो आप देखते रहिए, आनंद लेते रहिए। मैं धूप में भले ही चल रहा हूँ, लेकिन आपको छाँव में बैठ के आपके घरों में ये सारी चीज़ें पहुँचा रहा हूँ, इसीलिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से दर्शन कर पाए। और दर्शन ही है बस, और कुछ नहीं है ज़िंदगी में। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, तो मतलब आप घर में भी आनंद ले रहे हैं तो भी आप शिव के पास ही है। आनंद लीजिए बस मैया के दर्शन का, भगवान भोलेनाथ के दर्शन का। चलिए नर्मदे हर, हम बढ़ते हैं धारेश्वर की तरफ। दोस्तों देखिए आ गई वो नदी, जहाँ पे बहुत खतरनाक थोड़ा सा है रास्ता। इधर से आना मतलब बहुत खतरनाक है। और यहीं पे धारेश्वर वाटरफॉल बनता है, इसीलिए दारुकेश्वर है वैसे तो। इधर से थोड़ा सा धीरे से चलना पड़ेगा नीचे देखते देखते। और दारुकेश्वर को धारेश्वर इसीलिए बोला गया है। देखिए धारेश्वर वाटरफॉल ये रहा, दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे वाटरफॉल बन गया और ऊपर एक है वाटरफॉल, ठीक है। बहुत सुंदर लगता है, इधर से माँ नर्मदा जी के साथ मिलन है।